प्रदूषण का लेवल बढ़ना शुरू हो गया। बता दें आपको कि बढ़ते प्रदूषण की वजह से अगले कुछ दिन धुंध की चादर देखने को मिल सकती है। तो जो तमाम सांस के मरीज हैं उनके लिए परेशानियां बढ़ चुकी हैं। किस तरह से कई जिलों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, हवा जहरीली हो चुकी है और दीपावली के बाद धुंध की एक चादर सी दिख रही है, क्योंकि पटाखों का जो प्रदूषण है वो हवा में घुल चुका है और उससे एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ख़राब कर दिया है। तो प्रदेश के कई जिले प्रदूषण की चपेट में हैं। दीपावली के ठीक बाद दो समस्याएं उत्पन्न जरूर होती हैं। धुएं के कारण जिन लोगों को अस्थमा या ब्रोंकाइटिस है, ऐसे मरीजों को दिक्कतें होती हैं। साथ ही आंखों में जलन, क्योंकि प्रदूषण का ये धुआं लेड और तमाम तरीके के ऐसे पार्टिकल्स अपने अंदर समेटे रहता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। और अब दीपावली के ठीक बाद प्रदूषण को लेके एक बार फिर से, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुका है, इसलिए एक बार फिर से जो प्रदूषण है वो उसका जो लेवल है वो बढ़ा है। तो दीपावली के ठीक बाद बढ़ा प्रदूषण। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फरमान अब्बास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फरमान, इस बार भी वही हुआ जो हर बार दीपावली के बाद होता है कि प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ चुका है और उसके लिए चेताया जा रहा है। बिल्कुल, जो प्रदूषण है वो कल जिस तरह से दीपावली का त्योहार था उसके बाद देर रात से ये बढ़ना शुरू हुआ और काफी बढ़ गया। खासतौर से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो तमाम जो बड़े शहर हैं, चाहे लखनऊ हो, मेरठ हो या फिर गाजियाबाद है या कानपुर है या प्रयागराज है, इन तमाम शहरों में काफी ज्यादा जो प्रदूषण है वो बढ़ गया है। इसके अलावा छोटे शहर भी इससे अछूते नहीं हैं। छोटे शहरों में भी कल जिस तरह से दीपावली का त्योहार मनाया गया उसके बाद जो पटाखों से जो प्रदूषण बढ़ता है वो अचानक से बढ़ गया है। कम से कम पटाखे छोड़े जाएं, लेकिन जो पटाखों का आप कहेंगे संख्या है वो इतनी कम नहीं हो पा रही है जितनी वैज्ञानिकों की तरफ से कहा जा रहा है कि एक तय मानक हो, उससे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स ना बढ़े। देखिए, बिल्कुल न सिर्फ पटाखों की संख्या कम हो बल्कि जिस तरह का जो उसमें बारूद इस्तेमाल होता है उसमें भी, चूंकि बार बार ये कहा जाता है, बार बार तमाम सामाजिक संगठन है या फिर वैज्ञानिक हैं या फिर तमाम जो दूसरे लोग हैं वो ये बार बार कहते हैं कि इको फ्रेंडली पटाखे इस्तेमाल किए जाएं, लेकिन जो बारूद वाले पटाखे हैं जिनमें प्रदूषण ज्यादा फैलता है उन पटाखों की वजह से शायद इस तरह के हालात बनते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि त्योहारों में आस्था जुड़ी रहती है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और जो मानक हैं उसके आधार पर ही चीजें करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका फरमान हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दीपावली पर जिस तरह एयर क्वालिटी इंडेक्स उसके ठीक बाद बहुत ज्यादा बढ़ा है, जो हवा है वो जहरीली हो रही है, सांस लेने लायक नहीं है, ऐसा चेताया जा रहा है बार बार डॉक्टर्स और साइंटिस्ट लोगों की तरफ से। तो इस हवा की गुणवत्ता का ख्याल रखना अब हम सबकी जिम्मेदारी है।